ठीक। अब देखिए 31 दिसंबर 1958 को क्या किया, नासा ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया जिसका नाम क्या था, एक्सप्लोरर फर्स्ट। जबकि पूर्व सोवियत संघ का क्या था, पहला सैटेलाइट कौन सा था, स्पुतनिक फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया अपना। अब इसके बाद आपको रखना है याद 1959 में। 1959 में यूएसएसआर क्या करता है, लूना 2 सैटेलाइट लॉन्च कर देता है। ठीक है, किसके लिए करता है, पहला सैटेलाइट जो चांद की सतह से टकरा गया, केवल टकराया है। ये प्रश्न भी आता है कि ये बताइए कि ऐसा कौन सा सैटेलाइट है जो चांद की सतह से टकराया है, तो वो कौन सा है, लूना 2। याद रखना है, लूना के और भी सीरीज आएंगी, तो लूना सीरीज किससे संबंधित है, यूएसएसआर से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। और किससे संबंधित है, चांद से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1959 के बाद आती है 1961। ठीक, 1961। यार कैसे डस्टर लाते हो तुम लोग, 1961। ठीक है, अब 1961 इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम मानव कौन थे, यूरी गागरिन। कौन थे, यूरी गागरिन। अच्छा, यूरी गागरिन कौन से देश से संबंधित हैं, ये हैं यूएसएसआर से संबंधित है। यानी कि यूएसएसआर ने अपना पहला, यार बंद करो उसे, पहला मानव भेज दिया। ठीक है, अब देखिए कौन सा सैटेलाइट भेजा इसने, बोस्टाक फर्स्ट। किसने, यूएसएसआर ने भेज दिया। इससे कौन गए थे, यूरी गागरिन। कौन, यूरी गागरिन। किस यान से गए थे, बोस्टाक फर्स्ट से ये गए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है 1961 में। इसके बाद यार उनको लगा अमेरिका वालों को इन्होंने मानव भी भेज दिया, तो हम भी एक मानव भेजेंगे। तो इन्होंने क्या किया, 1900 सन याद रखना है, केवल 1961 ही की बात है। 1961 में इनका सैटेलाइट था जिसका नाम था, क्या नाम था, फ्रीडम 7। क्या नाम था, फ्रीडम 7। इससे कौन गए थे, एलन सैफर्ड गए थे। ये कौन थे, ये है अमेरिका, देखो ये है यूएसएसआर, ये है यूएसए से संबंधित, एलन सैफर्ड। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम मानव यूरी गागरिन, जो यूएसएसआर से संबंधित हैं, जो वोस्टाक फर्स्ट से गए थे। जबकि अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे मानव एलन सैफर्ड हैं, अमेरिकी हैं। किससे गए थे, फ्रीडम 7 से गए थे। ठीक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसके बाद 1962। क्या, 1962 1962 में यूएसए ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम था फ्रेंडशिप 7। ठीक है, अच्छा इससे कौन गए थे, इनका नाम था जॉन ग्लेंस। क्या नाम था, जॉन ग्लेंस। नाम याद रख लिए, इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, अब क्या होता है, अमेरिकियों के मन में विचार आ जाता है कि अब तो ये चांद पर भी भेजने लगे। जैसे लूना 2 चांद की सतह से टकरा गया था, इन्होंने अब चांद के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया। उस समय जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था जॉन कैनेडी। क्या नाम था, जॉन कैनेडी। तो इन्होंने चांद पर सैटेलाइट को भेजाने के लिए 3 मिशन चलाए, जिसमें से 2 शुरू के असफल रहे। पहला कुछ प्रारंभ में तो असफल रहा, लेकिन बाद में वो सफल हो गया, जिसका नाम था अपोलो। अच्छा, 3 मिशन कौन से चलाए थे अमेरिका ने, उनके नाम लिख लीजिए आप। चांद की सतह के लिए
यूएसए द्वारा 3 मिशन। उनके क्या क्या नाम थे? पहला था मरकरी प्रोग्राम, क्या हो गया? फेल हो गया, ठीक है। सेकंड था, क्योंकि मरकरी, सेकंड था जेमिनी प्रोग्राम, आवाज़ कम करो, जेमिनी प्रोग्राम, ये भी फेल हो गया, ठीक है। तीसरा आया अपोलो मिशन, क्या? अपोलो मिशन, ये शुरुआत में तो फेल रहा, लेकिन इसी की एक सीरीज थी अपोलो 11, ये सफल हो गई थी, जिसमें चांद पर पहुंचने वाले प्रथम मानव, उस पर कदम रखने वाले, ये नहीं दिख रहा? अच्छा, अपोलो का जो मिशन का जो था वो क्या था? इधर, ठीक है, अपोलो 11। चांद की सतह पर पहुंचने वाले पहले मानव नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन से सैटेलाइट से गए थे? अपोलो मिशन के तहत अपोलो 11 से, ठीक है। अच्छा, अपोलो कौन की सीरीज है? ये यूएसए की सीरीज है, यूएसएसआर की नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, किसकी है? यूएसए यानी कि अमेरिका की सीरीज है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉन कैनेडी द्वारा चलाया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है 1969। अच्छा, चांद के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, यदि आप कहो तो उसके लिए अलग से वीडियो हम डाल देंगे आपके लिए, ठीक है। ठीक, तो अब आती है 1969 में चलता है अपोलो 11। अपोलो